हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड बेबी स्टडी वन। इस वीडियो में क्लास टाइप थर्ड से कवर करेंगे और सबसे पहले आप लोग जानकारी इसकी जो होना जरूरी है आप लोगों को शांत दशमलव भिन्न की, क्योंकि इसमें प्रश्न जितने भी क्रिएट हुए हैं तो उसमें शांत दशमलव भिन्न और एक होता है आवर्ती दशमलव भिन्न। तो इन दोनों की पहचान करना जरूरी होता है, आवर्ती दशमलव भिन्न। तो यहाँ पर देखिएगा, शांत दशमलव भिन्न की पहचान के लिए ऐसी भिन्न जिसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 हों। मतलब कहने का अर्थ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे 1/8 है, तो इसके हर के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो या तो 2 2 ही हो या फिर 5 साथ में हो। जैसे 1/40 यहाँ पर लिखेंगे, तो जैसे 40 के गुणनखंड करेंगे। ये सब शांत दशमलव भिन्न के उदाहरण हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। तो 2 5 एक साथ भी आ सकता है, या फिर केवल 5 है। जैसे 1/25, ये भी शांत दशमलव भिन्न का उदाहरण है। 25 के गुणनखंड करेंगे तो 5 पचम 25। तो मतलब कहने का अर्थ किया तो 2 2 हो या फिर 5 5 हो या 2 5 एक साथ हो। मतलब कि हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 होना चाहिए, तभी वो शांत दशमलव भिन्न होगा। और वो सरलतम रूप में भिन्न लिखी हो, मतलब उसको फिर कैंसिल आउट नहीं किया जा सके, ये याद रखेंगे। आवर्ती दशमलव भिन्न में याद रखना है कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड आ सकता है। ज्यादातर हर में 3 7 और 11 दिखता है। 2 और 5 के अतिरिक्त यदि कोई भी गुणनखंड आता है तो वो आवर्ती दशमलव भिन्न में जाएगा। तो अधिकांशतः 3 7 और 11 ही अतिरिक्त में आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब इसका देखिएगा क्वेश्चन, सभी प्रश्न ऑप्शन से सॉल्व करते जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या इसी को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो शांत दशमलव पहचानना है तो देखिएगा, हर के गुणनखंड कर लेंगे इसी के फर्स्ट के। तो 32 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखिए यहाँ पर हर के गुणनखंड में 2 ही आ रहा है, मतलब 2 5 के अतिरिक्त कुछ ना आए, तो ये शांत दशमलव भिन्न का उदाहरण है। ए नंबर इसका करेक्ट होगा। फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है बाकी को, क्योंकि ये 3 भी इसमें है। देखिए 3 8 24, 3 से भी कटता है। तो ये इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आता है तो वो फिर आवर्ती में जाएगा। यहाँ भी देखिए 3 से कट जाता है, 9 6 15, 3 5 15। यहाँ भी 8 4 12 योग हो रहा है, अंकों का योग 12 होगा, तो 3 चौक 12। मतलब ये तीनों आवर्ती दशमलव भिन्न है, केवल एक पहला ऑप्शन शांत दशमलव भिन्न है। तो इस तरह से चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव भिन्न कौन सा है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन को सरलतम रूप में लिखेंगे। तो ये देखिए 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 19 तिया 57। फिर 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 चौक 12 0 40 हो गया। अब इसको नहीं कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता, तो अब इसके गुणनखंड कर लेंगे हर के। तो देखिए 0 का मतलब तो 2 5 होता है और बचा 4, तो 4 का मतलब भी 2 गुणे 2। तो देखिए हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ नहीं आ रहा, तो यही होगा शांत दशमलव प्रसार। मतलब इस तरह से पहले सिंप्लीफिकेशन सरलतम रूप में लिख के फिर हर के गुणनखंड कर लेना है। यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं आ रहा तो वह शांत दशमलव भिन्न होगा। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसको पहले सरलतम रूप में लिखेंगे। तो 9 1 कम 9, 9 पना 45। अब हर में देखिए 5 है, तो यही शांत दशमलव भिन्न होगा, क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे तो 5 ही आएगा। बाकी यदि चेक करना है तो देखिए आवर्ती दशमलव भिन्न है तीनों। तो देखिएगा 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ से 15 तिया 45। तो ये 15 आ गया। 15 के जब फैक्टर करेंगे तो 3 पचे 15, मतलब इसमें 3 भी आ रहा है। मतलब हर के गुणनखंड में यदि 3 7 और 11 दिखता है तो आवर्ती दशमलव भिन्न होगा। यहाँ भी देखिए कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 1 कम 3, 15 तिया 45। 15 के गुणनखंड करेंगे तो 3 आ जाएगा इसमें भी। यहाँ भी कैंसिल आउट करेंगे, 3 चौक 12 और 15 तिया 45। यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ये तीनों आवर्ती दशमलव भिन्न है, केवल फर्स्ट वाला शांत दशमलव भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव देगा। अवसान का मतलब यहाँ पर शांत दशमलव भिन्न ही पता करना है। तो देखिए डायरेक्ट ऑप्शन से ही पहले सरलतम रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, तो इसी को चेक कर लेते हैं। 9 1 कम 9, 9 8 72। मतलब इसको सरलतम रूप में लिखने पर देखिए हर में 8 आ गया। 8 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पर 2 2 ही प्राप्त हुआ, तो यही शांत दशमलव भिन्न है। बाकी ये आवर्ती के हैं, तो इसको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। आवर्ती का मतलब आवर्ती दशमलव नहीं आएगा, तो मतलब शांत दशमलव पता करना है। कौन सा शांत दशमलव भिन्न का उदाहरण है। तो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अब चारों ऑप्शन नहीं चेक करें, डायरेक्ट ये जो आंसर है इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 3 21 और 7 8 56। पहले सरलतम रूप में लिखेंगे। अब ये कट नहीं कटेगा, मतलब ये 3/8 हो गया। तो 8 के फैक्टर करेंगे जब, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8। तो मतलब इसके गुणनखंड में 2 2 प्राप्त हो
हो रहा है तो यही शांत दशमलव भिन्न है, बाकी आवर्ती है। तो कहने का अर्थ कि कह रहा है कि किसका मान आवर्ती दशमलव नहीं आएगा, तो इस ऑप्शन नंबर डी का मान आवर्ती दशमलव नहीं आएगा, क्योंकि ये शांत दशमलव भिन्न का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। तो आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, तो बी को ही चेक कर लेते हैं। तो पहले तो सरलतम रूप में लिखेंगे 6 चौको 24 और 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 आएगा, 15 छक्का 90। अब इसको सरल नहीं किया जा सकता, तो 15 के जब फैक्टर करेंगे तो 3 पचे 15, मतलब ये 3 से कट रहा है। तो यदि हर के गुणनखंड में 3, 7 और 11 ये आ रहा है, कॉमन यही आता है, तो वो आवर्ती में जाएगा। मतलब 2 5 के अतिरिक्त 3, 7, 11 ज्यादातर आता है ये हर के गुणनखंड में, तो आवर्ती में जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी ये सब शांत दशमलव भिन्न है। चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। जैसे 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 चौको 24, सॉरी 12 से 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, यहाँ पर 5 आ गया हर में, तो इसलिए ये शांत दशमलव है। इसको भी कैंसिल आउट करके चेक कर सकते हैं। 24 से कम 24, 24 पंचे 120, यहाँ भी 5 आया, तो ये शांत दशमलव भिन्न है। यहाँ भी देखिए 6 चौको 24, 6 पंचे 30, तो यहाँ भी 5 आ रहा है। तो ये तीनों शांत दशमलव भिन्न का है। ये आवर्ती है क्योंकि इसमें 3 है फैक्टर में, तो 3, 7, 11 यदि आता है अधिकांशतः आवर्ती दशमलव भिन्न में 2 और 5 के अतिरिक्त 3, 7, 11 ही दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, मतलब फिर वो आवर्ती में प्राप्त होगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, फिर 3 से तो 3 अठे 24 और 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 3 45, मतलब 8/15 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर 15 के जब फैक्टर करेंगे तो 3 पचे 15, मतलब इसमें 3 शामिल है, 5 के अतिरिक्त 3 आ गया, तो यही शांत दशमलव भिन्न नहीं है, शांत दशमलव प्राप्त नहीं होगा, मतलब ये आवर्ती है। बाकी ये सब शांत दशमलव है। इसको आप सरलतम रूप में लिख के जब हर के गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 ही प्राप्त होंगे, या फिर 2 5 के अतिरिक्त मतलब कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए तीनों ऑप्शन में यही होगा। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव होगी। तो देखिएगा, अब जैसे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, तो डी को चेक कर लेंगे। तो 9 से पहले सरलतम रूप में लिखेंगे, 9 एक कम 9, कैंसिल आउट करते हैं, 16 नंया 144। तो यहाँ पर बटे में देखिए हर में 16 है। अब 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 2 ही प्राप्त हो रहा है। तो 2 या 5 या 2 5 एक साथ आए, तो ये देखिए ये शांत दशमलव होगा। और बाकी को चेक करेंगे तो आवर्ती दशमलव है बाकी, क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड आता तो वो आवर्ती में जाएगा। जैसे इसको कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, 6 एक कम 6 और 24 छक्का 144 होता है। तो यहाँ 24 के जब फैक्टर करेंगे तो 3 से ये कट रहा है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 3 अतिरिक्त आ गया। तो 2 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आता है तो वो आवर्ती में जाता है। ये आवर्ती है, ये भी आवर्ती है, ये भी आवर्ती है। केवल एक ऑप्शन है जो कि शांत दशमलव भिन्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा एक शांत दशमलव प्रसार है। तो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। विकल्प बी इसका करेक्ट है, तो बी नंबर में देखिएगा। यदि अब इसको सरलतम रूप में नहीं लिखा जा सकता, 25 के जब फैक्टर करेंगे तो 5 पचम 25, तो देखिए 5 ही है इसमें, इसलिए शांत दशमलव भिन्न है। बाकी इसमें 3 से कट जाएगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 11 है। तो ज्यादातर हर में यदि 3 7 और 11 आता है, 2 या 5 के अतिरिक्त 2 5 को छोड़ करके यदि 3 7 11 कुछ भी फैक्टर में आ रहा है तो वो आवर्ती में जाएगा। या 3 7 11 के अलावा भी 13 15 कुछ भी आता है, इसके अलावा 17 19, तो इस तरह से वो आवर्ती में जाएगा। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड आ जाता है, 3 7 11 13, इस तरह से 17 19 कुछ भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। अब इसके चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले सरलतम रूप में लिखेंगे तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 सते 21 और 3 दहम 30। अब देखिएगा ये इसके खंड करेंगे हर के, तो 2 पंचे 10, तो ये तो शांत है, शांत दशमलव भिन्न है, क्योंकि इसके 2 और 5 ही आया हर के गुणनखंड में। इसको भी देखिएगा, 3 सते 21, 3 से पहले कैंसिल आउट करेंगे दोनों को, 3 चौक 12। अब कैंसिल आउट नहीं कर सकते, अब 40 आया हर में, तो 40 के फैक्टर में देखिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, तो 2 और 5 ही आ रहा है, ये भी शांत दशमलव भिन्न है। यहाँ पर देखिएगा 3 से 3 सते 21 और 3 से 3 दूनी 6, मतलब 20 आया। 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 2 और 5 ही आ रहा है, तो ये भी शांत दशमलव भिन्न है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 से 3 सते 21 और यहाँ पर 30 तिहाई 90। अब 30 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ 2 तिहाई 6 पंचे 30, तो 2 5 के अतिरिक्त ये 3 आ गया, तो ये आवर्ती दशमलव भिन्न है। पूछ रहा है कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, तो डी नंबर। बाकी ये तीनों शांत दशमलव भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा? तो आप सभी को पहले चेक कर लेते हैं। पहले सरलतम रूप में लिखेंगे, कट जाएगा। 3 एकम 3, 12 तिहाई 36। अब 12 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो ये तो आवर्ती है क्योंकि 3 अतिरिक्त आ गया। 2 5 के अलावा कुछ भी आता है तो वो आवर्ती में जाएगा। यहाँ भी देखिए 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, हर में 3 आ रहा है तो ये भी आवर्ती होगा। हमें शांत दशमलव पता करना है। तो 9 एकम 9, 9 चौको 36। अब 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, ये 2 2 इसमें आ रहे हैं तो इसलिए शांत दशमलव भिन्न ये है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर देखिए 6 एकम 6, 6 6 36। तो 6 के जब खंड करेंगे तो 2 तिहाई 6, मतलब 3 अतिरिक्त आ रहा, तो ये भी आवर्ती है। तो ये तीनों आवर्ती हैं। ये शांत दशमलव भिन्न का उदाहरण है क्योंकि 4 आया था हर में, 4 के गुणनखंड में 2 2 आ रहा है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा? मतलब वो शांत दशमलव भिन्न है, पता करना है कौन सी है। तो डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो डी नंबर में देखिएगा, कैंसिल आउट पहले करते हैं। 7 एकम 7, 7 अठी 56। अब हर में 8 आया तो 8 के गुणनखंड में 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 2 ही प्राप्त हो रहा है। तो यही शांत दशमलव भिन्न है, ये आवर्ती दशमलव नहीं है। कह रहा कि कौन सा आवर्ती दशमलव नहीं देगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये शांत दशमलव है। बाकी ये सब आवर्ती है तीनों। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। आपको प्रत्येक टाइप के सवाल सवाल ऑप्शन से ज़्यादातर प्रयास किया जाएगा कि ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाए। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। जो छात्र रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो आप लोग इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं।